क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो बाहर खड़ा हो, या फिर जो आपके आसपास घूमता हो, या फिर वो जो आपके दिल और दिमाग में हर वक्त बैठा होता है? क्या आप खुद को कभी अपने दुश्मन की तरह देख पाए हैं? यहाँ बात हो रही है उस बुरे दोस्त की जिसे आप हर रोज अपने अंदर पालते हो, और वह दोस्त आपको अपनी असली ताकत पहचानने से रोकता है और आपकी पूरी जिंदगी को एक दूसरी दिशा दे सकता है। विदुर नीति में कहा गया है, जो अपनी असली कमजोरी को पहचान लेता है वही अपनी सबसे बड़ी ताकत को जगाता है। आज की कहानी भी उसी दोस्त के बारे में है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत को भी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। आखिर वो कौन सा बुरे दोस्त की तरह खड़ा होता है? क्या हम उस बुरे दोस्त से लड़ सकते हैं? चलो जानते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर शैडो पर नए हैं तो 1 मिनट का वक्त निकालकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो बातें हम आपको यहाँ बताते हैं वो आपकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल और खुशहाल बना सकती हैं। और अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपके लिए हम कुछ स्पेशल टिप्स और गुप्त बातें शेयर करने वाले हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखना जारी रखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने सही कदम उठाया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामनिवास था। वह एक नेक दिल इंसान था, सबकी मदद करता, मेहनत करता, लेकिन कभी भी किसी ने उसे उसकी मेहनत के लिए सच्ची सराहना नहीं दी। गांव के लोग उसे अच्छे से जानते थे, लेकिन हमेशा उसे ताना मारते थे और कहते थे, अरे तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, तू मेहनत करेगा तो क्या फायदा, तुझे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। रामनिवास की आंखों में एक गहरी उदासी थी, मगर वह हर रोज मेहनत करता, किसी को जवाब नहीं देता, बस चुपचाप अपना काम करता। हर सुबह वह उठकर गांव के खेतों में काम करता, शाम को वापस आता और बस खामोशी से सो जाता। एक दिन गांव में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले उस यज्ञ में शामिल होने के लिए गए और रामनिवास भी गया। वह महर्षि विदुर के पास गया, जो यज्ञ में आकर ज्ञान देने वाले थे। महर्षि विदुर ने सबको एक बात बताई, हर इंसान के भीतर एक बुरा दोस्त छिपा होता है जो उसे उसके असली आत्मविश्वास और ताकत को पहचानने से रोकता है। यह बुरा दोस्त कभी आपके सामने नहीं आता, लेकिन वह हर कदम पर आपकी सफलता को रोकता है। रामनिवास ने इस बात को सुना और यह विचार उसे गहरे तक छू गया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरे भीतर ऐसा कोई बुरा दोस्त है? कुछ दिन बाद रामनिवास ने खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से देखा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। तब उसे एक ख्याल आया, शायद वह बुरा दोस्त मैं खुद हूं। अगले कुछ दिनों में रामनिवास ने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। वह खुद से बातें करता था, तू कभी नहीं कर पाएगा, तू इस काम के लायक नहीं है, और यही आवाज उसे हर दिन सुनाई देती थी। तभी उसे एहसास हुआ, वह बुरा दोस्त कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। रामनिवास ने एक दिन खुद से यह वादा किया कि अब वह अपने भीतर की नकारात्मकता और आत्म संशय को खत्म करेगा। उसने दिन रात अपनी सोच और अपनी आदतों पर काम किया। उसने यह समझा कि सबसे बड़ा दुश्मन वह नहीं था जो उसे ताने मारता था, बल्कि वह था जो उसके भीतर अपनी ही सफलता को रोकता था। कुछ महीनों बाद रामनिवास की मेहनत रंग लाई। उसे अपनी कड़ी मेहनत के लिए मेहनताने के रूप में मान्यता मिली। गांव वाले अब उसकी तारीफ करते थे और उसकी मेहनत से प्रेरित होकर कई लोग अपनी जिंदगी बदलने लगे। लेकिन रामनिवास का असली बदलाव तब हुआ जब उसने खुद को समझ लिया। वह जान चुका था कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आपकी सोच को नियंत्रित करता है। आखिरकार वह बुरा दोस्त था, वो आवाज जो आप अपने मन में सुनते हैं, जो आपको नकारात्मक सोचने पर मजबूर करती है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर आप उस आवाज को पहचान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। राज की बात और कथा संदेश, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आपके भीतर बैठा हो, आपकी सोच को नियंत्रित करता हो। अगर आप उस आवाज को पहचान लें और उसे शांत कर लें तो आप अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें हर दिन आपके सामने आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
याद रखिए, मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा में शामिल होने जैसा है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखने के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ इस रास्ते पर और आगे बढ़ें, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर सदस्य से ही हमारे चैनल की ताकत बढ़ती है। धन्यवाद।